पंपा सरोवर के मनोरम दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए श्री राम जी ने उसमें स्नान किया। फिर एक सुंदर वृक्ष के नीचे श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ बैठ गए। श्री राम को वृक्ष के नीचे बैठा देखकर सभी देवता मुनि वहां आ गए और उनकी स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। फिर भगवान को नारद जी ने विरह युक्त देखा तो वह सोचने लगे कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी ऐसे दुख सह रहे हैं। ऐसे समय में मुझे वहां जाकर प्रभु के दर्शन करने चाहिए। और फिर नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए वहां पहुंच गए जहां प्रभु श्री रामचंद्र बैठे हुए थे और उन्हें दंडवत करते देखकर प्रभु ने नारद जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर उनसे कुशलता पूछकर अपने पास बैठा लिया। श्री राम को प्रसन्न देखकर नारद जी बोले, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछूं। और राम जी की आज्ञा मिलते ही नारद जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब मैं आपसे विवाह करना चाहता था, परंतु आपने किस कारण मुझे विवाह नहीं करने दिया, यह सुनकर श्री राम बोले, हे मुनि सुनो, जो लोग समस्त आशाओं को छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की करती है। मैं अपने भक्तों की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करके उसे अभाग प्रदान करता हूं। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने नारद के मन में उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए उन्हें भक्तों के बहुत प्रकार के गुण बताए। श्री राम के वचन सुनकर नारद जी का मन शांत हो गया और उन्होंने श्री राम जी के चरण कमलों में सर नवाया और संतुष्ट होकर वह ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार सन्मुख पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड समाप्त होता है और कृष्णकंधा कांड का शुभ आरंभ होता है। रामायण की श्रृंखला के कृष्णकंधा कांड की कड़ी में आपका स्वागत है। माया से मनुष्य का रूप धारण किए हुए सबके हितकारी श्री राम जी सीता जी की खोज में आगे बढ़े जा रहे थे। तभी ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया जहां अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। श्री राम जी और लक्ष्मण को आता देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोला, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष तो रूप और बल के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी रूप धारण करके जाके देखो और सच्चाई का पता लगते ही मुझे इशारे से बता देना। यदि वह मन के मलिन बाली के भेजे हुए होंगे तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर पूछने लगे, हे वीर, आप लोग कौन हैं जो क्षत्रिय रूप में वन में विचरण कर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में आए हैं? मन हरने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन की असहनीय धूप सह रहे हैं। क्या आप दोनों नर और नारायण हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतरने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है? यह सुनकर श्री राम जी बोले, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन में आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोज रहे हैं।
हमने तो अपने बारे में आपको बता दिया। अब हे ब्राह्मण, आप अपना परिचय दीजिए। प्रभु को पहचानते ही हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनको साष्टांग प्रणाम किया। फिर उनकी स्तुति करके वह बोले, हे स्वामी, वर्षों बाद मैंने आपको देखा, इसलिए पहचान न सका। मैं तो आपकी माया के वश में रहता हूँ, इसी से अपने स्वामी को पहचाना नहीं। एक तो मैं वानर, दूसरा मंद बुद्धि होने के कारण मोह के वश में हूँ। हे दीन बंधु, आपने तो मुझे भुला ही दिया। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। तब रघुनाथ ने उन्हें उठाया, हृदय से लगाया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर उन्हें शीतल कर दिया।